बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की 9th क्लास की है। बुक का नाम है सबरंग। ये चैप्टर नंबर 1 है, नज़्म बारिश की दुआ। तो सिंपल सी नज़्म है बारिश की दुआ। बारिश के लिए जो है दुआ मांग रहे हैं। तो इसके लिखने वाले जो शायर हैं नासिर काज़मी, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए इस वाली नज़्म जो है बारिश की दुआ, उसको लिखने वाले जो शायर हैं नासिर काज़मी, उनके बारे में मुख्तसरन तारुफ हम पढ़ लेते हैं। इनका इंट्रोडक्शन कि वो 1925 में पैदा हुए और उनका इंतकाल हुआ 1972 में। नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। तक़सीम वतन से कबल ही वो एक शायर की हैसियत से काफ़ी मशहूर हो चुके थे। सन 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर लाहौर में सकूनत इख्तियार कर ली, यानी वहीं जाकर रह गए वो। नासिर काज़मी ने इस दौर में गज़ल गोई की, जब ज़्यादातर शोरा नज़्म गोई की तरफ माहिल थे। यानी नासिर काज़मी ने उस दौर में गज़ल गोई की जब ज़्यादातर शोरा नज़्म गोई की तरफ माहिल थे। नासिर काज़मी ने रवायती गज़ल से अलग एक राह निकाली जो ज़बान व बयान के एतबार से नई है, जिसमें आज के इंसान के कर्ब को पेश किया गया। इन गज़लों की एक बड़ी खूबी लहजे का धीमापन और एहसास की ताज़गी है। आज़ादी के बाद गज़ल पर नासिर काज़मी का गहरा असर है। नासिर काज़मी की गज़ल के मशहूर मजमूए बरगे नए और दीवान हैं। इनका तीसरा मजमूआ पहली बारिश इनके इंतकाल के बाद सन 1975 में शाया हुआ। अब कुलियात भी मंजर आम पर आ चुका है, यानी अब कुलियात इनके जो है नज़र आ रहे हैं। तो हम नज़म की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए मैं नज़म पढ़ूँ इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने इस वाले जो बुक बनाई है, पहले ये सबरंग वाली बुक है, तो इससे पहले भी मैंने कई सारी बुक्स जो है उर्दू की भी सारी बुक्स की वीडियो पहले से लेकर 10वीं तक बना ली है। EVS की, मैथ वगैरह की बुक्स की भी वीडियो बना रखी, तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। तो हम नज़्म स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए दाता बादल बरसा दे, फसलों के परचम लहरा दे। यानी दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए अल्लाह, ए दाता, जो देने वाले को कहते हैं ना दाता, तो खुदा होता है ना, तो कह रहे हैं खुदा पानी बरसा दे और फसलों के जो परचम लहरा दे, यानी फसल उगेंगे यानी लहराएंगे ना झंडे की तरह फसलें, तो कह रहे फसलों की परचम लहरा दे, यानी हमारे फसलों को हरियाली दे दे। देश की दौलत, देश के प्यारे, सूख रहे हैं खेत हमारे, यानी देश की दौलत जो है, खेत जो सूख रहे हैं, तो इसलिए पानी बरसा दे। इन खेतों की प्यास बुझा दे, ए दाता बादल बरसा दे। यूं बरसे रहमत की घटाएं, दाग पुराने सब धुल जाएं। यानी बारिश होने से ये कह रहे हैं ना, रहमत की घटाएं बरस जाएगी, तो जो सारे सूखे पेड़ पौधे हैं, तो वो सब पुराने दाग जो है धुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं ना किसान। मोस्टली बारिश के लिए दुआ जो करते हैं किसान लोग ही करते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि उनकी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब के बरस वो रंग जमा दे, ए दाता बादल बरसा दे। यानी पिछली जो बातें हो चुकी उसको यानी कह रहे हैं ख़त्म करके अब के बरस बारिश जो हमें भरपूर दे दे, बादल बरसा दे ए दाता, यानी है देने वाले खुदा। खेतों को दानों से भर दे, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दे। यानी खेत जो हरियाली फसलें उगेंगी तो उसमें दाने आ जाएंगे ना, तो कह रहे हैं खेतों को दानों से भर दे और मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाएगी ना, फसलें उगने लगेंगी। तो जो मुर्दा ज़मीन है जिसमें फसल उग नहीं रही है, तो उसको ज़िंदा कर दे, यानी फसल उगा दे। तू सुनता है सबकी दुआएं, दाता हम क्यों खाली जाएं। यानी खुदा से कह रहे हैं कि तू सबकी दुआएं सुनता है, तो हमारी भी दुआ सुन ले, हमारी भी झोली भर दे, हमारी झोली क्यों खाली रहे, है ना। हमको भी मेहनत का सिला दे, ए दाता बादल बरसा दे। यानी हमको भी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी हमें जो है सिला दे, उसका हमें फल दे। और
बादल बरसा दे। तो ये लिखने वाले जो शायर उनका नाम है नासिर काज़मी। तो देखिए यहाँ पर भी जो है किसान खेत में हल चला रहे हैं ना, ये दिखा रहा है। तो ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए इस वाले पेज पर है, मश्क हमारी स्टार्ट हो गई है। मानी याद कीजिए, दाता यानी देने वाला खुदा, परचम झंडा, रहमत करम मेहरबानी, दाग धब्बा मुराद दुख दर्द। यानी इस वाली नज़म में मुराद है कि वो कह रहे हैं ना, दाग पुराने दाग धुल जाएं, यानी वो जो दुख दर्द हमारे पुराने थे वो ख़त्म हो जाए, है ना। रंग जमाना एक मुहावरा है, यानी असर दिखाना। सिला यानी बदला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर सवालात शुरू हो गए। तो 5 सवालात हैं। देखिए पहला सवाल है, शायर क्या दुआ मांग रहा है? तो जवाबात देख लीजिए पांचों के। देखिए सवाल जवाब करें इससे पहले हम नज़्म जो है बारिश की दुआ, उसका खुलासा देख लेते हैं कि नज़्म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी। इस नज़्म में शायर खुदा से बारिश के लिए दुआ कर रहा, शायर खुदा से इल्तिजा कर रहा है कि खुदा अपनी रहमत की बारिश कर दे, जिससे कि खेतों में खड़ी फसलें जो कि हकीकत में देश यानी वतन की अजीज़ दौलत हैं वो सूखने से बच जाएं, बारिश के पानी से हरी भरी होकर लहलहाने लगे, हमारे पुराने दुख दर्द ख़त्म हो जाएं और बारिश के पानी में इस तरह ढल जाएं जैसे पानी बारिश के पानी से वैसे धुल जाएं जैसे पानी में पुराने दाग धब्बे धुल जाते हैं। शायर खुदा से ऐसे रहमत वाली बारिश मांग रहा है जिससे सूखी बंजर ज़मीन भी हरी भरी और ज़रख़ेज़ हो जाए और सारे खेत गल्ले से भर जाएं। शायर खुदा से कह रहा है कि ऐ खुदा, तू सबकी दुआएं सुनता है और कबूल करता है, तो तू हमें भी नामुराद मत रख और हमें भी हमारी मेहनत का बदला दे। अपनी रहमत से बारिश की शक्ल में हमें वो बदला अता कर। ठीक है ना। तो खुलासा आपने देख लिया। यहाँ पर जो है नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये भी देख लीजिए कि नज़म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी। इस नज़म में शायर खुदा से रहमत वाली बारिश की दुआ कर रहा है जिससे कि इसके मुल्क की अजीज़ दौलत यानी खेत सूखने से बच जाएं और इनकी खेत में फसलें लहलहाने लगें। शायर खुदा से कह रहा है कि ऐ खुदा, तू सबकी दुआएं सुनता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, लिहाजा हमें भी नामुराद ना कर और अपनी रहमत की बारिश से हमारे खेतों को खुशहाली बख्श दे। ठीक है ना। तो ये नज़म का मरकज़ी ख़्याल है। उसके बाद मश्की सवालात हैं, 5 सवालात हैं ना, तो उसके जवाबात भी देख लीजिए। पहला सवाल है, शायर क्या दुआ मांग रहा है? तो जवाब देख लीजिए, शायर खुदा से रहमत की बारिश बरसाने की दुआ मांग रहा है। सवाल नंबर 2 है, फसलों के परचम लहराने का क्या मतलब है? इसका मतलब है फसलों का हरा भरा होना और लहलहाना। सवाल नंबर 3 है, खेतों को देश की दौलत क्यों कहा गया है? तो जवाब है, खेत को देश की दौलत इसलिए कहा गया है क्योंकि खेतों से ही देश यानी मुल्क में रहने वालों के लिए खाने का सामान फराहम होता है। सवाल नंबर 4 है, बारिश न होने से क्या नुकसान होता है? जवाब देखिए, बारिश न होने से खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी के सबब बेकार हो जाती हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़रख़ेज़ नहीं रहती। सवाल नंबर 5 है, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दे से क्या मुराद है? इससे मुराद है बंजर ज़मीन को दोबारा ज़रख़ेज़ यानी खेती के लायक कर देने से। यानी जो मुर्दा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसको दोबारा से ज़रख़ेज़ बना दें यानी ज़िंदा कर दें, है ना। तो हमारे 5 जवाबात हो गए। तो देखिए 5 जवाबात हमारे कंप्लीट हो गए, ये नज़्म हमारी मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में इसी बुक की। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।